हेलो फ्रेंड, किचन एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद सरताज एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार और परमाणु भार से रिलेटेड बात करेंगे। 2-3 पॉइंट पे जो कि बहुत ही कंफ्यूजन वाले पॉइंट हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या बारीकियां हैं उसमें। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें से तीन डिफिनीशन में से एक डिफिनीशन जरूर पूछी जाएगी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने लायक ये बात है, क्योंकि बाद में समझ नहीं आता कि कहीं पे इस डिफिनीशन के बारे में या इस वर्ड को यूज किया गया तो समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसमें क्या वही चीज़ है या फिर डिफरेंस है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है जिसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि द्रव्यमान संख्या मतलब इसकी इंग्लिश होती है मास नंबर। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इसमें होता क्या है। तो कोई किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं भाषा में कि जैसे कि हम लोगों ने मास नंबर के बारे में समझा। तो मास नंबर जो होता है, मास नंबर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं A बराबर जेड प्लस एन, क्योंकि जेड जो होती है वो एटॉमिक नंबर होता है। जेड जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, ए जो होता है मास नंबर होता है। तो मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जब हम बात करेंगे कि मास नंबर बराबर जेड प्लस एन, मतलब चूंकि जो जेड होता है वो पी को प्रदर्शित करता है, जेड जो है वो पी को प्रदर्शित करता है, तो ए बराबर जेड प्लस एन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें से एक थोड़ा सा वेरिएशन ये हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से पूछे जाते हैं कि रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो यही रिलेशन बन पाता है ये। इसको हम लोग पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर इसी रिलेशन पे आ जाएंगे। इसी को लिख देंगे रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अर्थात देखेंगे तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या के बारे में तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग अगले पॉइंट पर पहुंचेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान के बारे में एमयू मतलब एटॉमिक मास, इसकी एक यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एटॉमिक मास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने मास नंबर के बारे में पढ़ा था, अब एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं। तो एटॉमिक मास के बारे में हम लोग देखते हैं कि किसी परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मॉडल के बारे में एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। तो इसमें ये होता है किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है, परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग तथा उन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान P प्लस एन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान तथा उनकी संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया एटॉमिक मास। वो था मास नंबर एटॉमिक मास में हम समझ लिए। मास नंबर जो होता है वो केवल एटॉमिक उस मास नंबर जो होता है उस एटम के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को ही मास नंबर कह देते हैं। जबकि एटॉमिक मास जो होता है उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उनके द्रव्यमानों के योग को एटॉमिक मास कहते हैं हम लोग। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि मास नंबर में केवल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, जबकि
जो है एटॉमिक मास जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उनके द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। तो हालांकि इसमें होता बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, मतलब वैल्यू में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन थ्योरी में थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर कहीं कहीं पे यूज हो जाता है कि परमाणु द्रव्यमान का अगर यूज हो जाता है तो हम लोग समझ लेंगे। अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया डिटेल में कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसकी जो यूनिट होती है, एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है तो वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होती है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे एक चैप्टर जब चैप्टर आएगा प्रेडिक्टेबल, तब हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में समझ लिए कि एटॉमिक मास यूनिट मतलब एटॉमिक मास के बारे में समझ लिए। एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास और उसके जो यूनिट द्रव्यमान है उसके योग को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे परमाणु भार की तरफ। अब अगर हम लोग देखेंगे एटॉमिक वेट के बारे में, एटॉमिक वेट जो होता है इसमें और एटॉमिक मास में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो अब ये जो होता है AMU में एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त एटॉमिक मास को परंपरागत रूप में हम लोग एटॉमिक वेट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभी तक हम लोगों ने द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ लिया, द्रव्यमान संख्या के बारे में समझ लिया डिटेल में, द्रव्यमान संख्या के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ लिए परमाणु एटॉमिक मास के बारे में, परमाणु भार के बारे में पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने समझ लिया एटॉमिक वेट के बारे में, परमाणु भार के बारे में पढ़ लिए। पहले हम लोगों ने द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़े, फिर हम लोगों ने पहले द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़े, फिर हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़े, फिर हम लोग द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के बारे में पढ़ लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, देखते हैं कितना थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। तो इसीलिए हम लोगों ने इन तीन पॉइंट को ऊपर कर ली। हालांकि ज्यादातर आपको द्रव्यमान संख्या मिलेगा, लेकिन इन तीनों पॉइंट्स के बारे में समझना बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कभी भी हम लोग के जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप लोग इसको याद रखेंगे तब। इसी तरीके के वीडियो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे अगले चैप्टर पर। तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं, जय हिंद।